आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है। जितने भी साथी 4208 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस नोटिस के बारे में जान लेना चाहिए। काफी साथी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये नोटिस क्या आया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में कि ये नोटिस क्या है और इस नोटिस में क्या बताया गया है बहुत ही आसान भाषा में। ये जो नोटिस है आप सभी का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के है। किस किस को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किस डेट से पहले अपलोड करना है, किस डेट का अपलोड करना है। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। काफी साथियों की एग्जाम सिटी अभी तक जारी नहीं हुई है, एग्जाम सिटी नहीं आई है, काफी परेशान है और चिंता होने लगी है कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। और ऐसे में इस नोटिस का आ जाना और अपने आप में चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जुड़े हुए हैं टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल के साथ। जो भी इंफॉर्मेशन होगी सटीक और प्रूफ के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए बात करते हैं इस नोटिस के बारे में जो हाल ही में जारी हुआ है आरपीएफ की साइड से। देखिए, जो आरपीएफ के नोटिस आया है ये आया है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका किस डेट का बना होना चाहिए और जिन्होंने जो डेट बताई है उन्होंने उस डेट से बाद का बनवाया है तो उनको क्या करना है, कैसे आयोग को भेजना है। अगर साथियों आप नहीं भेजेंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट आयोग को तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि आगे आने वाले प्रोसेस में आपको बाहर किया जा सकता है। समझ में आ गया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर किया है साथियों। किया ये है कि देखिए इन्होंने एक डेट रखी है और जो वो डेट है वो ये है कि 1 सितंबर 2024 के बाद जिन्होंने भी इस डेट का या इसके बाद जिन्होंने भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वो सभी साथी अपना कास्ट सर्टिफिकेट 30 मार्च 2025 से पहले आयोग की वेबसाइट यानी आयोग की ईमेल पर भेज देंगे। समझ आ गया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि जितने भी साथी हैं जिन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट इस डेट 1 सितंबर 2024 या इसके बाद का बनवाया है तो आप सभी अपना जो नया सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो आयोग की वेबसाइट पर 30 मार्च 2025 से पहले या इस डेट रात 12 बजे तक भेज देंगे। अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपको आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको आगे के प्रोसेस में बाहर किया जा सकता है, मतलब कर दिया जाएगा, किया जा सकता है क्या, कर ही दिया जाएगा, है ना। तो ये नोटिस है, बहुत ही आसान भाषा में समझ आ गया होगा। फॉर्म इससे पहले ही भरे गए थे। अब मान लीजिए किसी साथी ने बाद का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है। अब भाई बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको अब आयोग को तो नहीं पता कि भाई आपने कब बनवाया है, कैसे बनवाया है, जब तक उसे आप नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपने इस डेट का या इस डेट से बाद का बनवाया है तो आप सभी 30 मार्च 2025 तक हमारे पास भेज दो। और आपको पुराना सर्टिफिकेट भी रखना है और आपको नया सर्टिफिकेट भी रखना है अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा लेना है तो ऐसा ना हो कि हमने नया बनवा लिया भाई पुराने को फेंक दो। पुराना आपको फेंकना नहीं है, पुराने को भी रखना है। तो पुराना और नया दोनों आपको रखने हैं, लेकिन ध्यान रखना कि पुराना और नया ये है कि चलो ये नया है ये पुराना है, लेकिन सारी चीजें डेट ऑफ बर्थ आपकी सब कुछ उसमें सेम होना चाहिए, सेम। ओके, समझ आ गया? बस डेट अलग है कि हाँ भाई ये इस सदी में बना था, ये इस सदी में बना था, मतलब कहने का डेट में, है ना। लेकिन बाकी चीजें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम रहनी चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। अब 4208 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। उन सभी साथियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट, जिनका भी एडमिट कार्ड नॉट लाइव दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनका नॉट लाइव दिखा रहा है। तो भाई आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले जारी होगा, यानी एग्जाम सिटी आपकी 10 दिन पहले दिखाई जाएगी। तो सबसे गुड न्यूज तो यहाँ पर यह है कि अभी आपके पास 10 दिन है तैयारी करने के। अगर आपका आज तक भी नहीं आया ना तो अभी आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में तैयारी करिए। क्योंकि हो सकता है कि 2 मार्च से तो शुरू हो रहे हैं पेपर, लेकिन हो सकता है कि बाद की तारीख में हो, इस वजह से आपका अभी जारी नहीं हुआ है। बस ये इसे एक गुड न्यूज और अच्छे वे में पॉजिटिव लेकर चलिए कि अभी आपके पास 10 दिन है मेहनत करने के लिए, तैयारी करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लास्ट चांस है। आगे कब आएगा कुछ पता नहीं है। आरपीएफ जैसी बहुत अच्छी बढ़िया वैकेंसी हाथ से न निकल जाए, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना। एडमिट कार्ड आपका जरूर आएगा, बस ये है कि अभी आपका नहीं है, अभी आपके पास 10 दिन पूरे हैं।
बस डेली चेक करते रहे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, डीओबी डाल के। चलिए, जो भी दिक्कत आ रही हो मुझे भेज सकते हैं, मैं चेक कर दूंगी। तो यही आपकी सूचना थी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। जो भी साथी इससे संबंध रखते हैं, जो मैंने अभी बताया, वो अपना जल्दी से जल्दी भेज देना इस डेट से पहले। इस डेट के बाद बिल्कुल नहीं मान्य होगा और इस डेट तक आपको आयोग को भेज देना है। समझ आ गया? उन्होंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर भेज देना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्जाम सिटी शो नहीं हो रही, इसका मैंने बता ही दिया। हाँ, ईडब्ल्यूएस का जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का चढ़ जाएगा। एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था इसका, तो ये ईडब्ल्यूएस सेंट्रल का चलेगा और जिनका भी एससी एसटी का है उनका चलेगा स्टेट का। तो भाई आप स्टेट का बनवा लो और आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का। समझ में आ गया? इसके बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, पता चले, क्योंकि यही लास्ट डेट है आपको। आपने अगर इस डेट के या इस डेट के बाद बनवाया तो इस डेट तक आप भेज दें आयोग को। अब ऐसा नहीं हो कि मतलब इसके बाद बनवाने लगे, है ना, वो मान्य नहीं होगा। तो यही है। बाकी जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। यूथ कंपटीशन की बुक बहुत अच्छी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, बहुत अच्छी बुक है। और मतलब कम समय में आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन की जो बुक है उससे अच्छी है, आप जरूर उसे खरीदें और जरूर ट्राई करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।